पहला प्रश्न भारत के उपराष्ट्रपति का संबंध किससे है? भारत के उपराष्ट्रपति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए है आर्टिकल 63, बी आर्टिकल 60, सी आर्टिकल 61 और डी आर्टिकल 64। तो किससे है भारत के उपराष्ट्रपति का संबंध? तो आर्टिकल 63, यानी कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा वो आर्टिकल 63 के अनुसार। अगला प्रश्न वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किससे संबंधित है? जो वित्तीय आपातकाल है वो किस आर्टिकल में बताया गया है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, सी अनुच्छेद 352 और डी अनुच्छेद 365। तो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान वो बताया गया है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल नंबर 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न संविधान और उसके लिए प्रक्रिया में संशोधन करने की संसद की शक्ति किससे संबंधित है? जो संविधान है उसमें उसकी प्रक्रिया में अगर हम संशोधन करते हैं तो संसद की को ये संशोधन करने की शक्ति है वो किससे संबंधित है? आर्टिकल ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 362, बी अनुच्छेद 364 और सी अनुच्छेद 366 और डी अनुच्छेद 368। तो संविधान और उससे जो प्रक्रिया है संशोधन की संविधान में वो अनुच्छेद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, अनुच्छेद 368 में निहित है। अगला प्रश्न धन विधेयक की परिभाषा किससे संबंधित है? जो धन विधेयक है उसकी परिभाषा किससे संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 110, यानी कि अनुच्छेद 110, बी अनुच्छेद 111 और सी अनुच्छेद 112 और डी है ऑप्शन वो है अनुच्छेद 108। तो धन विधेयक की जो परिभाषा है वो संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है वो आपको बताना। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। ए है 110, 111 और 112 और 108। तो किस में है? ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 110 में निहित है धन विधेयक की परिभाषा। अगला प्रश्न नगरपालिका का संविधान, नगरपालिका का संविधान किससे संबंधित है? यानी कि सीधी बात कि नगरपालिका हैं वो संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि नगरपालिकाएं सही से संचालित होंगी? ए अनुच्छेद 243 पी, बी अनुच्छेद 243 क्यू और सी अनुच्छेद 243 आर और डी अनुच्छेद 243 एस। तो नगर पालिका संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है नगरपालिका को? तो वो बताया गया है अनुच्छेद 243 क्यू। 243 क्यू में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है, यानी कि वर्णन मिलता है। दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान, जो दिल्ली है उसके संबंध में विशेष प्रावधान किससे संबंधित है? तो उसमें से आपको आर्टिकल बताना। ए अनुच्छेद 239 ए और बी अनुच्छेद 238, सी अनुच्छेद 237 ए और डी अनुच्छेद 240। आपको बताना कि दिल्ली है वो किस प्रावधान से संबंधित है, यानी कि किस अनुच्छेद के द्वारा दिल्ली को दिल्ली कहा गया? तो वो अनुच्छेद 239 ए। अनुच्छेद 239 ए में बताया गया है कि दिल्ली के बारे में, कि दिल्ली राजधानी के बारे में 239 में बताया गया। अगला अस्पष्टता उन्मूलन का संबंध किससे है? जो अस्पष्टता है वो संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16 और ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 18। अस्पष्टता उन्मूलन किस आर्टिकल से संबंधित है? ये सारे प्रश्न रिपीटेड प्रश्न हैं। हर एग्जाम में जो भी अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है उसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद नंबर 17, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अस्पष्टता उन्मूलन का संबंध अनुच्छेद 17 से संबंधित है।
ग्राम पंचायतों का संगठन किससे संबंधित है? जो ग्राम पंचायत है वो किस आर्टिकल में बताया गया? ग्राम पंचायतों अनुच्छेद ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 39, बी अनुच्छेद 40 और सी अनुच्छेद 41 और डी अनुच्छेद 42। ग्राम पंचायतों का संगठन किस आर्टिकल में बताया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनुच्छेद 40। ये संबंधित है अनुच्छेद 40 से। केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय संबंधित है। जो केंद्र शासित प्रदेश है यानी कि यूटी है, यूनियन टेरिटरीज, वो उनके लिए जो अलग से संबंधित है उच्च न्यायालय, वो किस आर्टिकल में बताया गया? ए 239, बी 238, सी 240 और डी 241। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुच्छेद 241। अनुच्छेद 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय बताया गया है। अगला प्रश्न, संविधान तंत्र की विफलता के मामले में प्रावधान किससे संबंधित हैं? जो संविधान तंत्र अगर वो विफल होता है तो उसके मामले में जो प्रावधान बताए गए हैं वो किस आर्टिकल में बताए गए हैं? आर्टिकल 239 यानी कि अनुच्छेद 239 है, बी अनुच्छेद 239 बी, सी अनुच्छेद 239 सी और डी अनुच्छेद 239 डी। तो किसमें बताए गए हैं? तो ये ऑप्शन नंबर बी में 239 बी में बताए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किससे संबंधित है? जो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने करने की जो शक्ति है वो किस आर्टिकल से मिली है राष्ट्रपति को? ए अनुच्छेद 139 और बी अनुच्छेद 140 और सी अनुच्छेद 141 और डी अनुच्छेद 143। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 143। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति को 143 से मिली हुई है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का संबंध किससे है? ए अनुच्छेद 139, बी अनुच्छेद 145, सी अनुच्छेद 141 और डी 148। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का संबंध किससे है? तो कि वो किससे? ऑप्शन नंबर डी 148 से है। आपातकाल की उद्घोषणा का संबंध किससे है? जो आपातकाल की उद्घोषणा है वो उसका संबंध किस आर्टिकल से है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 354 और सी अनुच्छेद 356 और डी अनुच्छेद 360। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 352। आपातकाल की जो उद्घोषणा का संबंध है वो 352 से संबंधित है। भारत के महान्यायवादी का संबंध किससे है यानी कि किस आर्टिकल से है? तो अनुच्छेद ए ऑप्शन है अनुच्छेद 79, बी 70, सी 71 और डी 76। तो भारत का महान्यायवादी किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का संबंध किस आर्टिकल से? राष्ट्रीय जो अनुसूचित जाति आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, तो इसका संबंध किस आर्टिकल से है? ए 332, बी 336 और सी 338 और डी अनुच्छेद 340। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का संबंध किस आर्टिकल से है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 338 से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संबंधित है। अगला, पंचायतों का संविधान किससे संबंधित है? तो पंचायतों का जो संबंध है वो संविधान के किस आर्टिकल में है? ए अनुच्छेद 243 बी, बी अनुच्छेद 243 सी, डी अनुच्छेद 243 डी और डी अनुच्छेद 243 ई। तो किससे संबंधित है? पंचायतों का संविधान। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए 243 बी। है तो 243 और सारे ऑप्शन 243 सही है, मगर जो सही आंसर है वो है ए 243 बी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किससे संबंधित है? ए
अनुच्छेद 49, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 44 और डी अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुच्छेद 51। कुछ रिट जारी करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किससे संबंधित है? जो कुछ रिट जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय, वो शक्ति किससे संबंधित है? ए अनुच्छेद 139, बी अनुच्छेद 140, सी अनुच्छेद 141 और डी अनुच्छेद 142। रिट जारी करना किससे संबंधित है? इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए 139। 139 में कुछ रिट जारी करने की सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में जो रिट जारी करना वो एक शक्ति मिली हुई है आम नागरिक को 139 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान का संबंध किससे संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान में किससे संबंधित है? किस आर्टिकल से? ए अनुच्छेद 124, बी 123, सी 125 और डी 128। इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है।